नवासा रसूल और उनके जानिसारों को सलाम। मुल्क भर में यौम आशूर आज मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। तमाम छोटे बड़े शहरों में मातमी जुलूस निकाले जा रहे हैं। शहर शहर नौवीं मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से मुजालिस और जुलूस का एहतमाम किया गया। कराची में निस्तर पार्क से बरामद मरकजी जुलूस हुसैना ईरानिया कारदार पहुँच कर अख्ताम पजीर। अज़ादारों की कसीर तादाद में शिरकत। जुलूस की गुजरगाहों पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। 10,000 एहलकार तैनात। लाहौर में नौवीं मुहर्रम का मरकजी जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ पांडू स्ट्रीट पहुंचकर ख़त्म हो गया। अज़ादारों की गम हुसैन में नोहा खानी और मातमदारी। लाहौर, पेशावर, कोयटा, रावलपिंडी दीगर शहरों में सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम। CCTV कैमरों से जुलूसों की निगरानी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से सखर और जैकबाबाद के दौरे। 9 और 10 मुहर्रम के हवाले से सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा। लाहौर समेत पंजाब भर में यौम आशूर पर मोबाइल फ़ोन सर्विस मुकम्मल बंद न करने का फैसला। सिर्फ जुलूस और मजालिस वाले इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सिक्योरिटी इंतजाम फुल प्रूफ बनाने का हुक्म। वज़ा करदा प्लान और SOPs पर हर सूरत अमल दरामद किया जाए। मरियम नवाज की हिदायत। नौवीं मुहर्रम के जुलूसों के दौरान जैकबाबाद और गिरदोनवा में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल रही। शिकारपुर में जिला भर में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नौवीं मुहर्रम के मरकजी जुलूस का दौरा। अज़ादारों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। वज़ीर दाखिला ने जुलूस के रूट का मुआयना भी किया। जुलूस के मुंतज़मीन का सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी ने मरकजी जुलूस का फ़ज़ाई जायजा भी लिया। वज़ीर दाखिला की जुलूस के अख्ताम तक सिक्योरिटी एहलकारों को ड्यूटी पर मौजूद रहने की हिदायत। यौम आशूर पर खुसूसी सिक्योरिटी प्लान पर अमन अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। विफाक मुल्क भर में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम कर रहा है। मुल्क भर में ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। मोहसिन नकवी की हिदायत। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का महकमा दाखिला में कायम कंट्रोल रूम का अचानक दौरा। आशूरा के लिए सिक्योरिटी इंतजाम की मॉनिटरिंग का जायजा लिया। अज़ादारी जुलूसों, मुलहका इमारतों, रूट्स पर अमन अमान के नफाज के लिए हदायत दी। वज़ीर आला मरियम नवाज सूबे में क़याम अमन अवाम की जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। 3,957 जुलूसों, 1721 मजालिस की बज़रिया मसनूई ज़हानत मॉनिटरिंग की जा रही है। पंजाब भर में 7,600 CCTV कैमरों से जुलूसों की निगरानी जारी है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब। अमरीका का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात और कुर्बानियों का एतराफ़। तर्जमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दी से बहुत नुकसान उठाया। इस नासूर का खात्मा पाकिस्तान और अमरीका का मुश्तरका मफाद है। अमरीका कई मामलात में पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहा है। अमरीका पाकिस्तान की मईशत बेहतर करने के लिए भी कोशा है। तालिबान अपनी सरहदें दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निपटने में पाकिस्तान के साथ हैं। मैथ्यू मिलर की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। तर्जमान पेंटागन का पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में शहादतों पर इजहार अफसोस। जनरल पैट्रिक राइडर ने शुहदा के अहले खाना से इजहार ताज़ियत भी किया। PTI पर पाबंदी के लिए पार्लियामेंट में इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। PTI का मकसद सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार है। PTI ने मुल्की सालमियत को बानी के साथ मंसूब कर रखा है। PTI मुल्की सालमियत के खिलाफ जा रही है। आइन की खिलाफ वर्जी जो भी करे उस पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। आर्टिकल 6 उन लोगों पर लगता है जिन्होंने 52 बिल पास करके असम्बली को तोड़ा। बानी PTI आरिफ अलवी और कासिम सूरी ने आइन तोड़ा। 9 मई को बराह रास्त पाकिस्तान पर हमला था। हमारा निज़ाम 9 मई के मुल्ज़मान का दिफा करना है। कोई इदारा भी मुल्क की सालमियत और आइन से मावरा नहीं है। जब एक मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया गया उस वक्त अदलिया कहा थी, मामला हमारे इक़्तिदार का नहीं मुल्क के वजूद का है। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान के बगैर हमारा वजूद मुमकिन नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। PTI पर पाबंदी का फैसला इत्तेहादियों से मुशावरत आइन और कानून के मुताबिक होगा। तहरीक इंसाफ फौरन फंडिंग लेने वाली जमात है। पाकिस्तान अब सफारती तन्हाई से निकल चुका है। हमारी हुकूमत महंगाई के जिम्मेदार नहीं। इत्तेहादी जमातें इक़्तिदार ना संभालती तो मुल्क दिवालिया हो जाता।
मुल्क को बचाने के लिए पीडीएम ने हुकूमत ली, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मीडिया टॉक। तहरीक इंसाफ पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। फॉर्म 47 के तहत बैठे लोग बातें कर रहे हैं, वो पाबंदी लगाएंगे। ये अपनी शोहरत बरकरार रखने के लिए इस तरह के बयानात देते हैं। ये खुद मैंडेट चोरी करके बैठे हैं। आपसे महंगाई, पेट्रोल, डॉलर, मुईशत कंट्रोल नहीं हो रही। इलेक्शन कमीशन और इंतखाबात से मुतालिक हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। अल-यमीन गंडापुर का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस लेने के हक में नहीं हूँ। अमन व अमान के क़याम और दहशतगर्दी के खात्मे पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। तय करना होगा इनके आर्टिकल 17 के तहत सियासी जमात किसे कहते हैं। क्या जानबूझकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली को नुकसान पहुंचाने वाले ग्रोह को आर्टिकल 17 के तहत सियासी जमात का इस्तेहकाक है। क्या आलमी मालियाती इदारों को पाकिस्तान की मदद से रोकने के लिए मुजाहरे करने और खतूत लिखने वाले ग्रोह को सियासी जमात का इस्तेहकाक है। क्या दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क को पाकिस्तान दुश्मनी पर उभारने और भारतीय लॉबी से मिलकर पाकिस्तान को रुस्वा करने वालों को सियासी इज्तिमा का इस्तेहकाक हासिल है। अगर हासिल है तो ऐसे ही दीगर ग्रोहों को भी यही इस्तेहकाक देना होगा या फिर आईने पाकिस्तान को बदलना होगा। किसी सियासी जमात पर पाबंदी की हिमायत या मुखालफत से पहले ये सब देखना होगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सोशल मीडिया पर पैगाम। दो 2018 और मौजूदा इंतखाबात के नताइज ने मुदाखलत का पोल खोल दिया। ताकतवर हल्के समझ जाएं, इस सियासत में उनकी मुदाखलत मुल्क के लिए नुकसानदेह है। अज़्म इस्तेहकाम खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में बेचैनी में इजाफा करेगा। मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू। जमीयत उलमा इस्लाम की सूबाई मजलिस आमा का इजलास। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की खुसूसी शिरकत। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कमर तोड़ महंगाई, अमन अमान की सूरत हाल और दीगर उमूर पर आइंदा के लाहमल पर गुफ्तगू। 10 अगस्त को मुर्दान में किसान कन्वेंशन, 11 अगस्त को पेशावर में ताजरान कन्वेंशन का फैसला, 18 अगस्त को लकी मरवत में अमन जिरगे के इनेकाद का भी फैसला। पीपल्स पार्टी किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी की हिमायत नहीं करती। PTI को साबित करना होगा वह एक सियासी जमात है। तहरीक इंसाफ अपने करतूतों की खुद जिम्मेदार है। कोई सियासी जमात डायलॉग से इनकारी नहीं हो सकती। कोई सियासी जमात अपने ही इदारों के खिलाफ मुहिम बर्पा नहीं करती। सियासत में गलीज़ जुबान का इस्तेमाल PTI ही की मरहून मिन्नत है। PTI को जमहूरी सियासी किरदार अदा करना होगा, वरना मुश्किल में रहेंगी। वफाकी हुकूमत का फैसला है, देखते हैं अदालतें क्या फैसला करती हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। PTI पर पाबंदी के फैसले पर पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं की गई। बानी PTI ने इदारों और अवाम के दरमियान नफरतें पैदा की। जो आइन में लिखा है वो होना चाहिए। PTI तहरीक अदम एतमाद लाना चाहती है तो ये उसका हक है। मुल्क में कानून फेवरेट और पॉपुलर शख्स के लिए नहीं होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन। अभी पाबंदी लगी नहीं और सुपर पावर का इजहार तशवीश सामने आ गया। क्या पाकिस्तान में किसी सियासी जमात पर पाबंदी पहली बार लग रही है? हमारी हुकूमतें ख़त्म की गईं, उस वक्त तो किसी ने इजहार तशवीश नहीं किया। बानी PTI की हुकूमत का ख़त्म करना पाकिस्तान के लिए अजाब बन गया। सियासी जमातें मुल्क के लिए ख़तरा बन जाए तो उन्हें कौमी जमातें नहीं कहा जाएगा। सहूलतकारी नज़र आ रही है, फौरी तौर पर तशवीश का इजहार करता है। जिसने 4 साल कुछ नहीं किया उसे हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान में कीनिया जैसे हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। रहनुमा नून लीग मियां जावेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तोशाखाना रेफरेंस नैब टीम की डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में डियाला जेल आमद। बानी PTI और बुशरा बीबी से तीसरे रोज भी तफ्तीश। तोशाखाना तहाइफ लेने और फरोख्त करने से मुतालिक पूछताछ। नैब टीम के बानी PTI और बुशरा बीबी से 4 घंटे से जायद सवाल जवाब। नैब की टीम ने पीर के रोज भी बानी PTI और बुशरा बीबी से 3 घंटे से जायद तफ्तीश की थी। एहतसाब अदालत ने 14 जुलाई को दोनों का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। बानी PTI का 9 मई के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड मंजूर करने का तहरीरी हुक्म जारी। मुलजिम पर इंतशार के जरिए मुजरमाना साजिश करने का इल्ज़ाम। मुलजिम पर इल्ज़ाम है कि जदीद डिवाइस, मोबाइल फ़ोन, ऑडियो वीडियो के जरिए साजिशी पैगामात फैलाए।
मुतल्लिका ऑडियो वीडियो पैगाम तहकीकात के लिए पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी के पास मौजूद हैं। मुलजिम से ऑडियो वीडियो अपलोडिंग में इस्तेमाल होने वाले आलात की बरामदगी होना है। इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए तफ्तीश में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। बानी PTI को 25 जुलाई को वीडियो लिंक के जरिए दोबारा पेश किया जाए। जज खालिद अरशद ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। रिहाई के बाद सनम जावेद फैमिली के हमरा KP हाउस मुंतकिल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर सनम जावेद की मेहमान नवाजी की गई। अली अमीन गंडापुर ने सनम जावेद के वालिद और शोहर के साथ राब्ता किया था। चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट में 4 एडहॉक जजेस की तकर्री का फैसला। जुडिशल कमीशन इजलास 19 जुलाई को तलब। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का नाम एडहॉक जजेस के लिए तजवीज़। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खैल और जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद का नाम भी तजवीज़ किया गया। चारों रिटायर्ड जजेस के नाम चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा ने तजवीज़ किए। पाकिस्तान की बैरूनी पोजीशन अब भी नाजुक है। बुलंद बैरूनी माली ज़रूरियात के साथ अगले 3 से 5 साल पॉलिसियों में मुश्किलात दरपेश होंगी। कमज़ोर गवर्नेंस और आला समाजी तनाव हुकूमत की इस्लाहात को आगे बढ़ाने की सलाहियत को मुतासिर कर सकता है। आलमी रेटिंग एजेंसी मोडीज़ की पाकिस्तान की मुईशत से मुतालिक रिपोर्ट IMF के नए प्रोग्राम से फंडिंग के इम्कानात में बेहतरी आई। रवा माली साल पाकिस्तान की बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरियात 21 अरब डॉलर्स हैं। माली साल 2026-27 के लिए 23 अरब डॉलर्स की ज़रूरियात दरपेश हैं। पाकिस्तान के पास 9.4 अरब डॉलर के ज़र मुबादा ज़खायर ज़रूरियात से काफ़ी कम हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून बारिशों का दूसरा स्पेल। जोब में तूफ़ानी बारिशें, नदी नालों में तुग़यानी। नशेबी इलाके ज़ेर आबा गए। पेशावर, दीन, मालम जब्बा, मिट्टी में भी बादल खूब बरसे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की एंट्री। गलचिस्तान शोहर, शराह फैसल, स्कीम 33 में हल्की बारिश। रवा हफ्ते मजीद बारिशों की पेशगोई। मानसून हवाएं मुल्क के बेशतर इलाकों में दाखिल होंगी। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिशें मुतवक्के। मूसलाधार बारिशों से पंजाब और ज़ेरे सिंध के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में तूफान बैरन तो गुजर गया मगर बिजली गायब। तूफान के 1 हफ्ते बाद भी लाखों लोग बिजली से महरूम। अमरीकी मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते समुद्री तूफान के बाद बिजली अभी तक गायब है। तकरीबन 3 लाख रिहायशी शदीद गर्मी में बिजली से महरूम। गर्मी से अब तक 3 अमवात हो चुकी हैं।